हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप लोग कैसे? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। चलिए दोस्तों, आज लाए हैं कि आप प्रेगनेंसी में संबंध कब बनाना चाहिए। ठीक है, रिलेशनशिप में कब आना चाहिए, कब नहीं आना चाहिए, इसमें कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारी महिलाओं के कन्फ्यूज रहता है। तो चलिए आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए, मैं बताती हूँ कैसे क्या करना है आपको। ठीक है, तो प्रेगनेंसी में सही समय और सही तरीके के अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं मेरे ब्लॉग से। ठीक है, शुरुआती के जो 3 महीने होते हैं उसमें भी आप रिलेशनशिप बना सकते हैं, लेकिन आखिरी 1 महीने के संबंध बनाना आखिरी जो होता है वो हानिकारक हो सकता है। उसके अलावा यदि प्रेगनेंसी में कोई अन्य परेशानी है तो उसके बीच पीरियड के साथ या 8 महीने तक आप फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बना सकते हैं। ठीक है, आप रिलेशनशिप बना सकते हैं दोस्तों, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद चौथे महीने से आप रिलेशनशिप बना सकते हैं अगर आपकी कोई परेशानी नहीं है। तो अगर आपको ब्लीडिंग हो रहा है या पेन हो रहा है या कोई भी दिक्कत परेशानी हो रही है तो आप नहीं बना सकते, और आपकी ब्लीडिंग हो रही है या दर्द हो रहा है तब तुरंत जाके डॉक्टर से मिल सकते हैं, नहीं तो आपकी जान की खतरा हो सकती है। ठीक है, तो आप अपने मन से आप रिलेशनशिप नहीं बना सकते हैं। कोई भी काम करना है प्रेगनेंसी में तो आप डॉक्टर से सलाह लेकर ही काम कर सकते हैं। अगर बिन सलाह लिए आप कोई भी काम करेंगे तो आपकी खतरे की निशानी बन सकती है। तो आप कोई भी काम बिन जाने बिन सोचे न कीजिए, क्योंकि आपकी दिक्कतें आ सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करने के लिए सही समय और तरीका जानना जरूरी होता है। प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करने की जुड़ी कुछ बातें मैं आपको बताने वाली हूँ, आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए। पहला बात है दोस्तों कि प्रेगनेंसी से पहले 3 महीने और आखिरी 1 महीने में सेक्स करना हानिकारक होता है। ठीक है, यह प्रेगनेंसी के 3 महीने, फर्स्ट में 3 महीने और लास्ट में 1 महीने में जब आप करेंगे, रिलेशनशिप में रहेंगे तो आपकी हानिकारक हो सकती है, आपके दिक्कतें हो सकती है। 3 महीने में अगर रिलेशनशिप बना रहे हैं तो आपकी ज़्यादा ब्लीडिंग और पेन की चांस रहेगी, और लास्ट में जो करेंगे तो उसमें बच्चे की मिसकैरेज होने में चांस रहती है। ठीक है, दूसरा बात है, प्रेगनेंसी के बीच पीरियड यानी 4 से 7-8 महीने तक सेक्स किया जा सकता है। ठीक है, शुरुआती से 3 महीने छाँट कर और उधर लास्ट 1 महीना वो छोड़कर आप बीच में आप आराम से सेक्स कर सकते हैं अगर कोई परेशानी नहीं हुई तो। तीसरा बात है, प्रेगनेंसी के आखिरी 3 महीने से ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये ना कि आप 3 महीना बीता अपना शुरू कर दिए, नहीं, उससे भी ज़्यादा आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। चौथा बात, इस गर्भवती के जो ऑर्गेनाइज होते हैं होने के गर्भाशय का हल्का सिकुड़न शुरू हो जाती है। ठीक है, और पांचवा बात है, जब पानी टूटता है तो सेक्स, क्योंकि इससे शिशु की संक्रमण होने की संभावना होती है। तो आप ज़्यादा अगर मतलब रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो जो बच्चे के पास की पानी होती है तो वो अगर टूट जाए तो आपके संक्रमण होने की चांस रहती है, आपके बच्चा मिसकैरेज भी हो सकता है। ठीक है, तो आप ज़्यादा मतलब 3 महीने से ज़्यादा तक आप सावधानी बरतें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, गर्भवती ज़्यादातर यौनिक स्थिति को ठीक और आपके लिए आरामदायक हो तो आप सेक्स कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, छठा बात है दोस्तों कि प्रेगनेंसी के शुरुआती में 3 महीने तक आप किसी भी सेक्स पोजीशन के एंजॉय नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर मतलब कोई भी पोजीशन में आप अपने रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं तो आप नहीं ले सकते हैं, उस पोजीशन में आरामदायक नहीं होती है। तो जिस पोजीशन में आपको कुछ ज़्यादातर यौनिक स्थितियाँ होती है, ठीक रहती है, उस आपके लिए आरामदायक हो सकती है, उसी पोजीशन में आप रिलेशनशिप बनाएं। ठीक है, छठा बात दोस्तों, प्रेगनेंसी के 3 महीने आप किसी की पोजीशन की एंजॉय नहीं कर सकते, और प्रेगनेंसी के दूसरी या तीसरी तिमाही तक सेक्स करें, इस बात की ध्यान रखें। इससे जो होती है फीमेल जो पार्टनर होता है उसके पेट पर दबाव ना डालें। जब आप रिलेशन बनाते हैं तो रिलेशन बनाते समय ये बात की ध्यान देना है कि महिला के जो पेट होती है उस पर दबाव ना दें। अगर उस पर दबाव देंगे तो आपकी दिक्कतें हो सकती है। ठीक है, चलिए दोस्तों बताते हैं सेक्स करने की फ़ायदा। अगर आप मतलब रिलेशनशिप बना रहे हैं तो जो महिला के वैल्यू के वो स्ट्रांग होते हैं और कोई परेशानी नहीं हो रही तब। और दूसरा बात कि जो डायबिटीज़ है, हाई प्रेशर है, इस समय भी मदद ज़्यादा मिलती है रिलेशनशिप बनाने से। ठीक है, तीसरा बात है दोस्तों कि अगर 9वां मंथ में आप रिलेशनशिप बना रहे हैं तो ज़्यादातर मतलब नॉर्मल डिलीवरी की चांस रहती है।
अगर आपकी कोई परेशानी नहीं है तो ठीक है, वो भी परेशानी नहीं है तो फिर भी आप अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही रिलेशनशिप बनाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए दोस्तों, बाय बाय। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।